नमस्कार दोस्तों, मैंने राष्ट्रपतियों की क्लास पीछे की क्लास डाली थी, वो आपने देख ली होगी। आज बात करते हैं राष्ट्रपति के संबंध में जो अनुच्छेद है उनके बारे में। देखिए, राष्ट्रपति के संबंध में जो अनुच्छेद है उनके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति के संबंध में अनुच्छेद। तो इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक है, रागमनी पप्पू की योग्यता व शर्त समान है। शर्त समान है। यह है दोस्तों राष्ट्रपति के संबंध में जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनकी ट्रिक कि राष्ट्रपति के संबंध में कौन से अनुच्छेद में क्या कहा गया है, उनकी चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति है, उनके लिए जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 52 से प्रारंभ होते हैं। तो बात करते हैं कि अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 52 में दिया गया है राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का पद, मतलब भारत में एक राष्ट्रपति होगा, उसका जो पद है वो दिया गया है अनुच्छेद 52 में। फिर है गै से गणराज्य का प्रमुख, गणराज्य का प्रमुख, गणराज्य का प्रमुख है दीजिए संवैधानिक प्रमुख है दीजिए संवैधानिक प्रमुख, या फिर कार्यपालिका का प्रमुख भी कह सकते हैं दोस्तों, कार्यपालिका का प्रमुख। या इन्हें रबड़ का स्टाम्प भी कहा जाता है दोस्तों, रबड़ का स्टाम्प, इन्हें रबड़ का स्टाम्प भी कह सकते हैं। गणराज्य का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख। तो यह अनुच्छेद 53 में उल्लेख मिलता है कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होगा, अर्थात संविधान का प्रमुख होगा, या कार्यपालिका का प्रमुख, या गणराज्य का प्रमुख होगा। नेक्स्ट बात करें मैं से मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार कि राष्ट्रपति को कौन कौन लोग हैं जो मत देते हैं। इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो मत देने वाले होते हैं वो होते हैं दोस्तों लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य। दूसरे दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करें नीचे निर्वाचन कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। इसका उल्लेख मिलता है हमें अनुच्छेद 55 में कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसका उल्लेख मिलेगा दोस्तों अनुच्छेद 55 में। और जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण मत प्रणाली। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस पद्धति से होता है दोस्तों? वो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण मत प्रणाली के माध्यम से। और इसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 55 में। नेक्स्ट बात करें पैसे पदवी या कार्यकाल। तो दोस्तों
जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है या जो पदवी होती है उसका उल्लेख मिलता है हमें अनुच्छेद 56 में, कि राष्ट्रपति कितने समय के लिए अपने पद पर रहेगा और कार्यभार संभालेगा। नेक्स्ट बात करें तो उसे पुनः निर्वाचन का उल्लेख मिलता है दोस्तों अनुच्छेद 57 में, कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति के लिए चुना जा सकता है। फिर बात करते हैं दोस्तों योग्यता की बात करें दोस्तों तो योग्यता का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 58 में, कि राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। ऐसी जो योग्यताएं हैं राष्ट्रपति के संबंध में उनका उल्लेख मिलता है दोस्तों अनुच्छेद 58 में। नेक्स्ट बात करें शर्त, राष्ट्रपति के जो संबंध में शर्तें दी गई है उनका उल्लेख मिलता है दोस्तों अनुच्छेद 59। किसी दोहरे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और राष्ट्रपति का जो वेतन भत्ते हैं उनके बारे में बताया जाता है, वो बताया जाता है अनुच्छेद 59 में। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन है वो है दोस्तों 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपये राष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन है दोस्तों। बात करें से शपथ की बात करें तो दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। फिर है दोस्तों मासे महाभियोग। थोड़ा सा मैं इसे साफ कर देता हूं दोस्तों। मासे महाभियोग की बात करें तो दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 61 में, कि राष्ट्रपति को जिस पद्धति के माध्यम से अगर उनके पद से हटाया जाता है तो वो पद्धति है वो कहलाती है महाभियोग, और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था दोस्तों। आगे बात करें यदि राष्ट्रपति न हो तो उपराष्ट्रपति इनके पद का कार्यभार संभालता है, वो मिलता है अनुच्छेद 62 में। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद जो खाली हो जाता है तो 6 माह के भीतर पुनः निर्वाचन होना आवश्यक है। तब तक उसके कार्यभार राष्ट्रपति के कार्यभार को उपराष्ट्रपति संभालता है, और यह उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 62 में। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रपति के संबंध में जो अनुच्छेद है उनकी ट्रिक थी रागमणि पप्पू की योग्यता व शर्त समान है, और राष्ट्रपति के संबंध में जो अनुच्छेदों का उल्लेख मिलता है या प्रारंभ होता है वो होता है अनुच्छेद 52 से। राष्ट्रपति का पद होगा उसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति गणराज्य का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख या कार्यपालिका का प्रमुख होगा, जिन्हें रबड़ का स्टाम्प या राष्ट्र का प्रमुख भी कहा जाता है, उसका उल्लेख मिलता है दोस्तों अनुच्छेद 53 में। फिर है मैं से मत देने का अधिकार, कि राष्ट्रपति को कौन कौन व्यक्ति मत दे सकते हैं, तो वो देते हैं दोस्तों लोकसभा के, राज्यसभा के सदस्य, दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। फिर है निश्चय निर्वाचन, तो निर्वाचन होगा वो अनुच्छेद 55 में उल्लेख मिलता है, और जिस पद्धति के माध्यम से इनका निर्वाचन होता है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। फिर है पैसे पदवी या कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल दिया होता है वो होता है दोस्तों अनुच्छेद 56 में। फिर है पुनर्निर्वाचन, एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति के लिए चुना जा सकता है, ये उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 57 में। फिर है योग्यता का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 58 में, और शर्त जो राष्ट्रपति के संबंध में शर्तें दी हुई है उनका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 59 में, और जो राष्ट्रपति के शपथ है वो मिलता है अनुच्छेद 60 में,
और राष्ट्रपति को जिस प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाता है उसे कहा जाता है महाभियोग, और ये महाभियोग का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 61 में। और यदि राष्ट्रपति ना हो तो उनके पद का जो कार्यभार है वो संभालते हैं उपराष्ट्रपति, तथा राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचन के लिए जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो पुनः किसी व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति का पद सौंपा जाता है तो उसका निर्वाचन 6 माह के भीतर होना आवश्यक है दोस्तों। इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 62 में। तो ये थे दोस्तों राष्ट्रपति के संबंध में अनुच्छेद। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।